नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। बने रहिए हमारे साथ कुछ ताज़ा और नई खबरों के साथ। अखिलेश यादव की सभा में उमड़ा जनसैलाब। इस वक्त की खबर आ रही उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा क्षेत्र के नजीबाबाद विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार के समर्थन में अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार थमने से कुछ घंटे पहले नजीबाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में जहां बेरोजगारों को रोजगार मिला, युवाओं को शिक्षा मिली, कन्या विद्याधन मिला, परीक्षाओं को पास करने वालों को लैपटॉप मिला, जनता को सुरक्षा के लिए 112 मिली, गरीब असहाय लोगों को 108 एम्बुलेंस जैसी बड़ी सुविधा मिली, जैसी बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए जनता से 19 अप्रैल को साइकिल पर वोट देने की अपील की। आपको आगे ये भी बताते चले, जहां युवाओं में अखिलेश यादव की एक झलक पाने का जुनून जबरदस्त दिखाई दिया। इस दौरान मंच पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ जनता में जोश भरते हुए इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। आपको ये भी बताते चले, अखिलेश यादव की चुनावी सभा से माना जा रहा है कि इस गढ़ में जिस तरह समाजवादी लोग रहते हैं और इसको गढ़ भी माना जाता है, तो इस बात से साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि मनोज कुमार की राह में 19 अप्रैल को साइकिल दौड़ने वाली है। संवाददाता यासिर शम्सी की रिपोर्ट। कहते हैं मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी है सबको बीजेपी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। बंद करा दिया यार, पप्पो बंद करा दे। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर वो जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ देंगे? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आज काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था
उससे वसूल करके गाड़ियाँ चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियाँ दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे। वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घुसे तो ये थक जाओगे, तब जा कर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, आपकी बात 400 पार क्या करना है आपको? 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हज़ारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है और ये बात तो सामने आ गई। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है और याद रखना, संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं।